केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अभी पढ़े थे कबीरदास जी के सुमिरन को अंग, ज्ञान को अंग, ज्ञान विरह को अंग है, विरह को अंग, और अब परछा को अंग पिछली बार पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रस को अंग। कौन सा पढ़ेंगे? रस को अंग। ठीक है। और रस के अंग के बाद में आएगा लाबी को अंग, और फिर आएगा जरना को अंग, ले को अंग, और निरह कर्मी पतिव्रता को अंग, और उसके बाद में कबीरदास जी का समाप्त हो जाएगा। बहुत ही थोड़ा सा वीडियो है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि राम रसायन प्रेम रस पावत पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीस सकाल। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सीप सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। बहुत ही अच्छा और मार्मिक है। रसाल का मतलब तो वैसे आम होता है। रसाल का मतलब क्या होगा? आम होता है। पर अब वापस अर्थ भी तो निकलना चाहिए सार्थक, उसके संबंधित। तो यहां पर हो जाएगा मीठा। रसाल का मतलब क्या हो जाएगा? मीठा। वैसे तो रसाल का मतलब आम होता है, पर अब जब जिसके संबंध में जहां पर जैसी बात की जाए वहां पर तो वही कहना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मीठा। राम रसायन, रसायन प्रेम रस, प्रेम का रस, पीवत यानी पीना, अधिक यानी ज्यादा, रसाल यानी मीठा, कबीर कबीरदास जी, पीवण यानी पीना, एक पीवना होता है यानी सांप भी होता है, दुर्लभ है, मुश्किल है, मांगे मांगना, शीस, कलाल किसको बोलते हैं? कलाल बोलते हैं शराब को बेचने वाली एक विशेष जाति, शराब विक्रेता, जिसको कलाल बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, पर पुराने जमाने में एक प्रथा है, जहां से शुरू हुआ, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कलाल ठीक है। पर यहां पर जो कलाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो शराब विक्रेता तो है ही है, पर दूसरे अर्थ में हम उसको गुरु का भी, यहां पे तो शराब विक्रेता होगा, पर हमें गुरु के संबंध में मानना है। किसके संबंध में मानना है? गुरु के संबंध में। गुरु। ठीक है। अब देखते हैं, ये रस के अंग से ली गई है ये साखी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने भगवान का प्रेम रूपी राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, जो इसने भगवान का रस पी लिया है, भगवान का प्रेम रूपी रस पी लिया है, उसके मन में अन्य रस कोई भी घर नहीं करते, नहीं उनको अन्य रस मीठे लगते हैं। अर्थात जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है, उसको काम का रस अच्छा नहीं लगता, उसको क्रोध का रस अच्छा नहीं लगता। ये भी रस है एक प्रकार से। ताश खेलते खेलते 12-1 बज जाता है, रस लग जाता है। लूडो खेलते खेलते 2 बज जाते हैं, ये भी रस है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ईश्वर का प्रेम जिसके ऊपर छा जाता है, उस साधक को फिर अन्य रस कोई भी अच्छे नहीं लगते। और कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। अगर कबीर कहते हैं कि प्रेम रस पाना वैसे दुर्लभ है, उस प्रेम रस को पीना दुर्लभ है। ईश्वर का जो प्रेम रस है, भक्ति का जो प्रेम रस है, हालांकि उनको पीना दुर्लभ है, फिर भी अगर कोई पीना चाहे तो उसके लिए जो कलाल है, शराब रूपी विक्रेता, अर्थात जो गुरु है, वो आपको शीस मांगता है। शीस का मतलब यूं नहीं कि सर काट के ले आओ, अर्थात समर्पण मांगता है। तभी आपको प्रेम, तभी आपको राम रसायन की प्राप्ति हो सकती है। उसमें गुरु आपके अंदर के जितने भी विकार है उसको दूर करवाता है। गुरु आपको एक सही राह दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है कि बेटा ऐसे नहीं और ऐसे, तब जाकर के राम रसायन की प्राप्ति होती है। और फिर वो जब कोई पीने लगता है तो उसके समान कोई दूसरा अन्य रस उसको अच्छा नहीं लगता। राम रसायन आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा तो पढ़ा ही होगा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तो वही वाला। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। भाटी का मतलब भट्टी, भट्टी जिसमें देशी शराब बनती थी पहले, हालांकि मैंने सुना है, जो आपने भी सुना होगा। ठीक है। तो भट्टी का मतलब जिसमें शराब, देशी शराब बनाई जाती है।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु रूपी जो कलाल है, शराब विक्रेता है, इसको गुरु के समान बताया है कि भट्टी पर बहुत से, इस कलाल की भट्टी पर बहुत से लोग आकर के शराब पीते हैं। अब वापस इस लाइन को समझना, अर्थात गुरु रूपी कलाल की जो शराब है, ज्ञान रूपी शराब है, और उनकी भट्टी पर आकर के बहुत शिष्य रूपी पियक्कड़ जो ज्ञान के प्यासे हैं वो आकर के वहां पे ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं। और सिर सौंपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाई। और उनको वो प्रेम रूपी, प्रेम है, वो प्रेम रूपी शराब तभी अपने पास में मिलती है, प्रेम रूपी रस तभी प्राप्त होता है जब वो अपना शीश वहां पे समर्पित करते हैं। अर्थात जब अपना अहंकार त्याग करते हैं अपने गुरु के सामने, तब गुरु की कृपा दृष्टि शिष्य पर होती है और शिष्य ईश्वरीय प्रेम का हकदार हो जाता है। अर्थात उसको ईश्वर साधना की ओर प्रस्थान की राह सरल से सरल तरीके से दिखनी शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही साधारण भाषा है इसकी, ठीक है। और इसमें आप सीधी सी बात है कि आप इसमें स वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। कौन सा अलंकार? अनुप्रास, ठीक है। और कबीरदास जी ने इसमें यह बताया है कि व्यक्ति को समर्पण करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? समर्पण। समर्पण के बिना, त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर ने कलाल को शराब विक्रेता रूपी गुरु का दर्जा देकर के जीवात्मा को समझाने का प्रयास किया है। यह आपको विशेष में लिखने हैं। आगे चलते हैं। जिह सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मलिन नहाई। जिह सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मलिन नहाई। देवली बूढ़ा कलश छू, पंछी तिसाई जाई। जिहनी जिस सर इनी तालाब, घड़ा इनी ले घड़ लो, पानी ने चली। घड़ा इनी वो घड़ा जो पानी का है, न इन्हें नहीं डूबता, इन्हें डूबना। अब इन्हें अभी मैंगल, मैंगल का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ऐसे शब्द हैं जो अपने को पहली बार हम सुनते हैं और पहली बार अच्छे से समझ में आते हैं। मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी अर्थात वह हाथी जो अपने नशे में चूर है, उसको मदमस्त हाथी को मैंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंगल बोलेंगे, ठीक है। मदमस्त हाथी। मली, मैंगल मली नहाई। मली का मतलब था मलमल। मलमल के तूने अपने तन को जो है निहारा, कुछ पल की जिंदगानी दो पल का नहीं ठिकाना करके। मलमल यानी मलमल के, रगड़ रगड़ के। देवली, देवली या फिर देवल का मतलब होता है मंदिर। देवल या देवली का मतलब यहां पे हो जाएगा मंदिर। और एक है देवल का मतलब सरनेम भी है ना। मेरे खुद के जो काव्य गुरु हैं श्रीमान संपत सिंह जी देवल साहब, परिष्कार कोचिंग में हिंदी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे काव्य गुरु हैं, वो भी देवल लगाते हैं। तो देवल के एक तो जाति विशेष के संबंधित हो जाएगा और एक हो जाएगा मंदिर के संबंधित, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देवली बूढ़ा कलशु, बूढ़ा यानी डूबना, और हरीसा और न कोई। देवली बूढ़ा कलशु, पंछी तिसाई जाई। पंछी यानी पक्षी और तिसाई पंछी तिसाई जाई। देखते हैं इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जो तालाब है वो भगवत प्रेम का उदाहरण है, ईश्वरीय प्रेम का उदाहरण तालाब को बताया है, ठीक है। और ईश्वरीय प्रेम का जब रस हम ग्रहण करते हैं, जब हम पीते हैं, तो उसमें किस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, उसको कबीरदास जी ने बतलाया है। तो ये कहां से लिया गया है? रस को अंग से लिया गया है। किससे लिया गया है? रस को अंग। आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, रस पढ़े होंगे, कुल 11 होते हैं, प्रमुख 9 होते हैं,
और उनमें रसों का जो सिरमौर है वो है श्रृंगार रस। 12th साहित्य में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिही सर घड़ा न डूबता मंगल मिली नहाई, जो तालाब भगवत रूपी ईश्वरीय प्रेम का अनोखा तालाब है, वहां पर क्या है कि इस तालाब में कभी पानी भरने जाएंगे तो घड़ा डूबेगा ही नहीं। अर्थात मन को, ये तालाब है ईश्वरीय तालाब है, इसमें अपन घड़ा डुबाएंगे तो घड़ा भी नहीं डूबेगा। और अब मैंगल मली मली नहाई, और मदमस्त हाथी आते हैं वो भी मल मल करके वहां पे नहाते हैं। अर्थात तो तालाब में घड़ा भी नहीं डूबता, अर्थात अंतकरण को थोड़ा भी सरलता का अनुभव नहीं होता, अर्थात मन को सरलता का अनुभव नहीं होता है, मन को आराम नहीं होता है। परंतु अब मंगल मली नहाई, परंतु जो अहंकार रूपी हाथी था वो इसमें मल मल करके नहा रहा, रगड़ रगड़ के नहा रहा है। देवली बूढ़ा कलशू पंची तिसाई जाई, और जीव का जो अहम भाव था वो इसमें विलीन हो गया है, अर्थात सारी जो वासनाएं थी वो समाप्त हो गई हैं। अब देवली बूढ़ा कलशू, अर्थात तो शिखर का मतलब ऊपर वाला भाग, उसके ऊपर जो कलश है मंदिर का, और वो कलश के कारण उसकी जो किरणें हैं, मंदिर उस शिखर की किरणों के कारण मंदिर है पूरा उसमें डूब गया है। और पंछी तिसाई जाई, और उसमें पक्षी रूपी जो इंद्रियां हैं वो इसमें पक्षी रूपी इंद्रियों की विषय वासना की प्यास नहीं बुझ पाती हैं, अर्थात वे प्यासी ही लौट जाती हैं। जो इंद्रियां हैं, जो पक्षी रूपी, जो जिस तालाब के ऊपर आकर के पीना चाहती थी, वो अब वहां पे नहीं पी पाती। क्यों नहीं पी पाती हैं? क्योंकि वो अब वहां से प्यासी ही उड़ करके जा रही है। वो पक्षी, जो इंद्रिया रूपी पक्षी हैं, वो प्यासे ही उड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा रूपी जो तालाब था वो अलग ही अनोखा है। सबे रसायन में किया हरिसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। कंचन ही नहीं सोना, तिल के तिल भर। अब जीव कहता है कि मैं संसार में मुक्त होने के लिए सभी साधनों के रसायन का प्रयोग कर लिया, सभी रसायन में किया, जितनी भी रसायन थे, जितनी भी दवाइयां थी मैंने ले ली कि मैं इस संसार में मुक्त हो जाऊं। हरिसा और न कोई, पर मैंने देखा कि जो भगवत प्रेम का जो रसायन है, जो राम रसायन है, उसके समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, उसके समान तो कोई दवाई दूसरी है ही नहीं। तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होए। जब भगवान का जो प्रेम है, भगवान की जो राम रसायन है, वो तिल भर भी अगर के मैं ले लेता हूं, कौन कह रहा है? जीवात्मा कह रही है, व्यक्ति कह रहा है कि अगर मैं साधक कह रहा है कि मैं तिल भर भी वो लेता हूं, तो मेरे अंदर ऐसा होता है कि मेरा पूरा शरीर कंचन हो गया, मेरा पूरा जो शरीर है वो पवित्र हो जाता है। ऐसा कबीरदास जी जीवात्मा के रूप में बतला रहे हैं कि जीवात्मा ऐसा सोचती है। अर्थात भगवत प्रेम की महिमा अलग है, इसको पार करके व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है और व्यक्ति है वो सफल हो सकता है। तो इसमें मैंने बता दिया, विशेष में ये लिखना है, भगवत प्रेम की महिमा का वर्णन है, रूप अलंकार है, भाषा सरल और सहेज है। अब है मेरे बच्चों, आगे देखते हैं लांबी को अंग। किसको अंग? लांबी को अंग, लांबी को अंग, लांबी को अंग। अब कबीरदास जी आज हमारे समाप्त हो जाएंगे, बस थोड़े से रहे हैं, 2-4 पद वो पढ़ के समाप्त हो जाएंगे। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हीराई, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाई। हेरत का मतलब खोजना, ढूंढना। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हीराई, हीराई का मतलब होता है खो जाना, जो समाप्त हो गया, खो गया है। हीराई बूंद समानी समंद में, समंद समुद्र, सोकत हेरी जाई, उसको कहां ढूंढे? तो ये लांबी के अंग से लिया गया, लांबी को अंग, इससे ये साखी ली गई है। कबीरदास जी ने लांबी के अंग में लिखी है, उसको हम पढ़ते हैं। हेरत हेरत हे सखी,
यह अर्थ जीव है वो अपने सखी को संबोधित करके कहता है, जीव है दूसरे को संबोधित करके कहता है, हे सखी कि मैं हृदय रहा कबीर ही रही, अर्थात मैं खोजते खोजते मैं स्वयं, मैं आत्मस्वरूप को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूं। लाली देखन में चली जित देखो तित लाल, कहते हैं ना कि लाली देखन में चली मैं भी होगी लाल, ऐसा करके है। अर्थात मैं दूसरों को खोजते खोजते जाते जाते मैं खुद भी खो गई हूं, ऐसा जीव कहता है। लाली देखन में चली जित देखो तित लाल, ऐसा करके है जो मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसी के जैसा ये भी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हेरते हेरते हे सखी रहा कबीर ही रही, मैं खोजते खोजते मैं खुद भी खो गया हूं। और बूंद समानी संबंध में सोकत हेरी जाए, जैसे बूंद है समुद्र में समाकर एकाकार हो जाती है। बूंद को समुद्र में गिरा दिया, अब आपको समुद्र में नहीं ढूंढ सकते वो बूंद कहाँ गई, एकाकार हो गई, एक हो गई है। अब उसको उससे अलग सोकत हेरी जाई, अब उसको उससे अलग नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। उस बूंद का अस्तित्व न होने से उसको खोजा नहीं जा सकता, उसको ढूंढा नहीं जा सकता उस बूंद को। उसी प्रकार से यही चीज है कि जब जीवात्मा परमात्मा में जब विलीन हो जाती है तो अब जीवात्मा अलग से नहीं रह सकती, अब तो परमात्मा में विलीन हो गई है, अब उसका जो पूरा का पूरा भाग है वो परमात्मा में समाहित हो चुका है। अगला है कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर ही रही, संबंध समाना बूंद में। पिछली बार तो था बूंद समानी संबंध में, अब की बार है संबंध समाना बूंद में सोकत हेरी हो जाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, जीव कह रहा है हे सखी, परमात्मा को खोजते खोजते मैं खुद ही खो गया हूं और बूंद समुद्र में एक हो गई है, बूंद गिर गई समुद्र में एकाकार हो गई है, एक हो गई। भाई 1 लीटर दूध के अंतर्गत आप इतना सा पानी मिलाएंगे तो वो दूध ही नजर आएगा, यानी एकाकार हो जाना, तादात्म्यीकरण हो जाना। तो एकाकार हो गई है, अर्थात जीवात्मा भी परमात्मा में समाहित हो चुकी है, विलीन हो गए हैं। अब ज्ञाता और ज्ञ में, ज्ञाता यानी जनवाने वाला, ज्ञाता यानी जो जानकार है, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञ, जिसको मतलब जानना है। अब उनमें भी कोई भेद नहीं रहता क्योंकि दोनों एक से हो गए हैं, दोनों एक से हो गए हैं। और एक तो होता है ज्ञेय और एक होता है ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ होता है गाने योग्य, आप हिंदी में पढ़ेंगे ये ज्ञेय पद है, यानी जो पद अपने को अपने से गाए जा सके, ज्ञेय पद। ठीक है, तो वही वो का वो है कि जब परमात्मा आत्मा में या आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उनका भेद संभव नहीं है। इसमें दृष्टांत अलंकार है, किसी एक बात को बताने के लिए, उदाहरण के स्वरूप अपन बताने के लिए कोई दृष्टांत देते हैं, छोटी सी बात को, ऐसा नहीं ऐसा और ऐसा, तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, इसमें कबीरदास जी ने एकाकार परमात्मा में आत्मा का विलीन हो जाना, जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाने को आसानी से उद्गत करके बताया है कि ये जब एकाकार हो जाते हैं तब जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। अब है मेरे प्यारे बच्चों जरना को अंग, बस अब ज्यादा नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है अपने। ठीक है, चिंता में नहीं रहना है, मस्त होके पढ़ना है, फिर अपने कबीरदास जी का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। जरना को अंग, किसको अंग? जरना को। बाहरी कहो तो बहु डरो, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जानो राम को नैनु कबू न डीट। दीटा है तो कस करो, दीटा है तो कस कहूं, कहा न कोई पति आई, हरि जैसा है तैसो रहो, तू हरिसी हरिसी गुण गाई। दीठ नहीं देखना, और पतियाई का मतलब होता है विश्वास योग्य। आपने पढ़ा होगा, भजन सुना होगा, सतियां पतमती छोड़ जोर, सत छोड़िया पत जाए, सतियां सतमती छोड़ जोर, छत छोड़िया पत जाए। तो पत का मतलब होता है विश्वास, सत्य यानी सत्य, सत्य को छोड़ने पर विश्वास खंडित हो जाएगा।
एक तो होता है याद रखना, उन्होंने बोला द्वार, हमने याद कर लिया, बस बात खत्म हो। एक होता है मनन करना। कई भजनी है, सतियों सतमती छोड़ दो और सत छोड़ियों पत जाए। अब उनको पता ही नहीं कि इसका मीन क्या है, किसके लिए कहा है। अरे भाई तू एक वो दोहा याद करके अगर आत्मसात कर लेगा तेरा कल्याण हो जाएगा, फिर ऐसा तो करना ही नहीं है। तो ये मनन करने की योग्य चीजें हैं जो बता के गए हैं बड़े बड़े संत महात्मा कि भाई ये चीजें मनन कीजिए, आपका भला हो जाएगा। हे जीवात्मा तू भी सांसारिक मोह माया के जाल से बाहर हो जाएगा, पर वैसा तो करना ही नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि उस ईश्वर को भारी कहे तो डर लगता है, भारी कहो तो बहुत डरू, इन बहुत ज्यादा डर लगता है, और हल्का कहूं तो झूठ। और मैं अगर कह देता हूं कि वो भारी नहीं और हल्का है तो फिर ये झूठ प्रतीत होता है, झूठ लगता है। मैं का जानो राम को नैनु कबू न दीठ। तो मैं उस निराकार ब्रह्म को कैसे जान सकता हूं जिसको नैनु इन्हीं नैनो से, नैना रे नैनु इन्हीं आंखों, मैंने उनको आंखों से कबू इन्हीं कभी भी न इन्हें नहीं दीठ इन्हें देखा। मैंने उस परमात्मा को कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो भारी हैं या कम हैं या वजनदार है या वजनदार नहीं है। मैं का जानो राम को, मैं राम को क्या जान सकता हूं, वो तो निराकार परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है, मैं उनको कैसे जान सकता हूं। और फिर मैं अनजाने को कैसे वर्णन कर सकता हूं, जिसको कभी देखा ही नहीं है, अनदेखा है, उसका वर्णन करना मुमकिन नहीं है। दीठा है तो कस कहो, कहा न को पति आई, हरि जैसा है तैसा रो, तू हरसी हरसी गुण गाई। कबीर कहते हैं कि यदि मैंने उस परम ब्रह्म को देखा भी है तो भी उसका वर्णन कैसे करूं। अगर मैंने नहीं देखा और माना कि मैंने देख लिया, तो भी उस परम पिता परमेश्वर का वर्णन कैसे किया जाए, तो भी उस परम पिता परमेश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वर्णनातीत है, उसको वो वर्णन से परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ण तो वर्णन के परे है। और कहा न को पति आई, दीटा है तो कस कहूं, मैं अगर मैंने देख भी लिया उस परम पिता परमेश्वर को तो मैं कैसे कहूं, क्योंकि उसका वर्णन मैं कहां से शुरू करूं, मेरे बस में नहीं है। और कहा न को पति आई, अगर मैं कह भी दूंगा तो दूसरे लोग मेरे ऊपर यकीन कैसे करेंगे कि ईश्वर ऐसे ही है, दूसरे यकीन कैसे करेंगे। हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरसी हरसी गुण गाई। जिस प्रकार से हरि है उसको उसी प्रकार से रहने दो, और हे जीवात्मा तू तो अब हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के ईश्वर के गुणगान करो, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। बोलते ना भाई चलती का नाम गाड़ी, पड़ी जगह खटाड़ा, वही चीज यहां पे बताई गई है कि आप कहोगे तो कोई मानने वाला है नहीं। आप कहेंगे कि भाई भगवान तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे बाल बढ़ाते हैं, वो तो यूं करते हैं, तो आपकी बात के ऊपर यकीन कोई नहीं करेगा। इससे बेहतर यही है कि हे जीवात्मा तुम्हें ईश्वर का नाम जप 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 करके जपना है। ठीक है साहब, आगे बढ़े। हाँ, अब है लय को अंग। अब और ज्यादा अंग नहीं है, फिर एक अंतिम अंग है, जरना का समाप्त हो गया, लय को अंग, और फिर हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। लय को अंग, ठीक है। इसमें है सुरती ढिकोली लेज लज्यो, सुरती ढिकोली लेज ल्यो, मन नित ढोलन हार, कवल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। गंग जमुन अर उर अंतरे, सहज मुनि ल्यो घाट, तहां कबीर मठ रचा, मुनिजन जोवे बाट। ढिकुली का मतलब क्या होता है? ढिकुली बहुत अच्छा शब्द है। ए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढिकुली, तो ढिकुली का मतलब होता है पुराने जमाने में जैसे ये कुआं होता था, ये जैसे कुआं है, ठीक है साहब। हालांकि ये कुआं नहीं है, पर माना कि आप x को 17 कर सकते हैं, तो हिंदी में मैं कुआं अगर ऐसा बना रहा हूं तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत से पानी निकालने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते थे या जिस उपकरण का प्रयोग करते थे, जैसे डोलो नहीं बोलता अपने, डोला है ना, तो उसको हम ढिकुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढिकुली, ठीक है। सुरती ढिकुली, सुरती नृत्य मैंने पहले ही बता दिया। सुरती ढिकुली लेज लियो, मन नित ढोलन हार। लेज का मतलब होगा सड़ की रस्सी, इसका मतलब रस्सी। पानी जैसे अपन टांके से निकालते हैं तो उसके
प्लास्टिक का जो डिब्बा है उसके पीछे रस्सी भी तो बांधते हैं। अब आप बोल दोगे नहीं हमारे घर पे तो लोहे की चैन है, हम तो उससे निकालते हैं, तो वो बात एक अलग रही। बाकी रस्सी, और वो भी सण की बनी हुई होती थी और उससे वो निकालते थे, तो उसको बोलते हैं लेज। लियो का मतलब होता है लय योग्य यानी प्रेम, और ढोलन यानी ढोलने वाला, पीवे यानी पीना, बारंबार यानी बार बार। ले के अंग से लिया गया कबीरदास जी के, और इसमें ब्रह्म को प्राप्त करने के साधनों को कबीरदास जी बतला रहे हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस सहस्त्रसार कमल रूपी कुएं में, कवल कुआं में प्रेम रस, कवल यानी कमल, कुआं यानी कुआं, तो कमल रूपी कुआं। तो देखो मैंने रूपी कहते ही आपको याद रखना है कि इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। और वो कुआं किसके समान? कमल रूपी कुआं। कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार, और सुरती ढिकोली लेज लियो मन नित ढोलन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सहस्त्र हार कमल रूपी कुएं में भगवान के प्रेम का रस भरा हुआ है। कमल रूपी जो कुआं है उसमें भगवान के भक्ति रूपी या प्रेम रूपी रस उस कुएं के अंदर पूरे के पूरे भरा हुआ है। अब आगे क्या है? अब जो सुरती है, सुरती और नृत्य, व्यक्ति के अंदर दो चीजें होती है, सुरती का ज्ञान कर लेना है ना। तो सुरती रूपी जो ढिकुली है, ढिकुली का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि इस जैसे टांके के अंदर से अपन पानी निकालते हैं तो डोला काम लेते हैं ना प्लास्टिक का, उसको ढिकुली बोलेंगे। तो आपका जो सुरती है, जिसको बोलते हैं ना भेजा किराए पे दिया है, ये भेजा, और वापस अंदर जाएंगे तो आंतरिक आत्मा। तो इस ढिकुली को बनाना है आंतरिक आत्मा, क्योंकि उसमें ईश्वर रूपी प्रेम इस कुएं के अंदर भरा हुआ है, जो कमल रूपी कुआं है। और इसके अंदर से निकाल करके लय योग रूपी रस्सी लेन जो थी ना लेज, तो लय योग उसके अंतर्गत लय तारतम्यता रखते हुए उसके योग से, और इसको प्रेम के रस को सुरती ढिकोली लेज लियो मन नित ढोल नहार, और मन से उस प्रेम को खींचते चले जाना है और सींचते चले जाना है, तो ही व्यक्ति का उद्धार है वो हो सकता है। अब इसमें है कि गंग जमुन उर अंतरे, गंगा यमुना उरीनी हृदय में अंतरे, सहज सुनी लियो घाट, तहां कबीर मठ रचा। मठ का मतलब तो समझते होंगे, साधना स्थल। पिपलेसर जी मठ होम वारने जो नहीं जाता, तो वही वाला मठ का मतलब होता है। वैसे पहले साधु संत होते थे, इनका जो निवास स्थान होता था वो जन साधारण से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता था, ताकि उनके जो एकाग्रता है, उनकी साधना है, उनकी समाधि में कोई भंग ना करे, है ना। और वो बिल्कुल नाम मात्र की सुविधाओं के अंतर्गत रह करके भक्ति साधना करते थे, ताकि उनके जो तपस्या किए हैं वो सार्थकता की ओर अग्रसित हो। पर आजकल मैं कुछ बयान नहीं दूंगा, अपन इस पे आते हैं। तहां कबीर मठ रचा, साधना स्थल, रचा यानी बना दिया। मुनिजन जोवे बाट, मुनिजन जोवे यानी जोना, निहारना, बाट यानी रास्ता। बाट का मतलब क्या हो जाएगा? रास्ता। तो देखते हैं, कबीर कहते हैं कि गंगा और यमुना, अरे कबीरदास जी है ना बहुत अलग ही बता के गए। ईड़ा और पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये चीजें होती हैं। आप हठ योग पढ़ेंगे, है ना, नाथों का और सिद्धों का हठ योग, नाथों का हठ योग पढ़ेंगे। ह यानी सूर्य, ठ यानी चंद्रमा, उस समय ईड़ा और पिंगला बीच में आएंगे। ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना ये नाड़ियाँ होती हैं, मेरुदंड के आसपास में सहस्त्र कमल खिलते हैं, और उसके अंदर से सुषुम्ना जागृत होने के बाद में मुक्ति रूपी जो फूल हैं, वो मोती हैं, वो वहाँ पे पैदा होता है, तब व्यक्ति परमात्मा में विलीन होता है। तो ये कहते हैं कि गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना के शिखर भाग पर जो सहज शून्य रूपी घाट है, सहज सुनी लो घाट, सहज यानी आसानी से, घाट है गंगा नदी और यमुना नदी, अर्थात ईड़ा और पिंगला, इनके बीच में खाली एक स्थान है। खाली क्या है? एक स्थान, शिखर के ऊपर जो खाली स्थान है वो, और वो सहज घाट है।
वो क्या है, सहज इन आसानी से। तहाँ कबीर मठ रसिया, और कबीरदास जी ने वहां पर के एक मठ की रचना कर ली है, अर्थात इसके बीच में ईड़ा और पिंगला के बीच में, अर्थात जहां से व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है, आराम से बैठ करके अपना योग करता है और शांति में अपने ध्यान को एकाग्र करता है, वहां पर कबीरदास जी ने साधना स्थल बना लिया है। और बड़े बड़े मुनिजन, और तहाँ कबीर मठ रचा, मुनिजन जो है बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि हैं, वहां पर निवास स्थान बनने की सोच रहे हैं, ऐसा कबीरदास जी लिख रहे हैं। ठीक है, योग साधना का वर्णन किया गया है और नाथों का हठ योग का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलेगा। अब अंतिम है निहकर्मी पतिव्रता को अंग, और फिर अपना ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। कौन सा है साहब, निहकर्मी पतिव्रता को अंग। निहकर्मी पतिव्रता, अरे सब संत महात्मा अच्छी जानकारी देकर गए कि भाई पतिव्रता का मतलब होता है जिस स्त्री ने, ये एक वाक्यांश वाला है, अभी ये एग्जाम में आता रहता है, जिस स्त्री ने अपनी पत्नी अपने पति की सेवा का व्रत ले रखा है उसको पतिव्रता कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पतिव्रता। ठीक है, निहकर्मी पतिव्रता को अंग। तो ये बातें तो बहुत पहले ही कह के गए हैं कबीरदास जी, बहुत कितने सालों पहले कह के गए हैं, 1398 के जन्म आसपास में इनका जन्म हुआ, उस समय कह के गए हैं। फिर हमारे जो संत महात्मा हुए, समाज सुधारक हुए, उन्होंने धीरे धीरे इस प्रकार से भजन वगैरह बनाए। जैसे एक भजन था, एक वो है निर्गुणी भजन है कि साधु होकर चेली रखता वो साधु ब्रह्मचारी क्या, और अपने पति को जहर पिलावे वो पतिव्रता नारी क्या। सही बात है, अपने पति को जहर पिला रही है और फिर वो ये सर्टिफिकेट लेके घूमती है, देख लो मैं पतिव्रता हूँ, तो मुमकिन नहीं है। हालांकि पुरुषों के लिए भी होना चाहिए कि जिस प्रकार से पत्नी अगर पतिव्रता कहलाती है तो पुरुष भी कुछ न कुछ कहलाए। हालांकि हम इस वीडियो को, अंतिम वाले वीडियो को देख लेते हैं, फिर हम विदा लेंगे। कबीर रेख छू दूर की काजल दिया न जाई, कबीर रेख छूंदर की काजल दिया न जाई, नैनु रमिया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। नैनु रमाया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। सिंदूर सिंदूर से बना है, किससे बना है, और तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत है ना, वही वाला सिंदूर है ये। ठीक है, सिंदूर यानी सिंदूर से सिंदूर बना है, सिंदूर। भाई ऐसा है कि ये सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं उनका सीना है सिंदूर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका सुहाग अभी तक बरकरार है, इसका सुहाग जिंदा है ना। हालांकि आजकल सिंदूर की जगह कुछ और ही लगा लेते, सिंदूर तो लगाते नहीं है। ठीक है, सिंदूर बोलते हैं जिसको, है ना, सिंदूर की जगह कुछ और लगा दिया वगैरह। हालांकि अपने को इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में। कबीरदास जी क्या कहते हैं उसके ऊपर आता है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, रेख नहीं रेखा, काजल ही नहीं आंखों में लगाते उसको काजल बोलते हैं। दिया यानी देना, न यानी नहीं, जाई यानी जाना, नैनु यानी आंखें, रमाया यानी रमाना, खिलाना के संबंधित होता है। पर यहाँ पर जिस प्रकार से जो पद है उसके संबंधित हम मानेंगे तो सीधी सी बात है, रमाया का मतलब होगा काजल को डालना, रमी यानी रमना, रहा यानी रहना, दूजा यानी दूसरा, कहाँ यानी क्या, समाई यानी समा जाना, समय यानी समा जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है कि ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और आपके हल्की आपके लिए एक्सरसाइज है कि जितने भी मैंने अंग बताए थे उन वीडियो को, कबीरदास जी वाले वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लो, है ना। हो सकता है उसमें आप ज़्यादा क्वालिटी में SD में मत देखिए आप, पर कम क्वालिटी में भी आप उसको देख लीजिए, और फिर आपको लगता है कि पहला कौन सा अंग था, दूसरा कौन सा अंग था, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, जितने भी अंग थे, अंतिम वाला है निहकर्मी पतिव्रता को अंग। तो इसमें परमात्मा को पति के रूप में बताया है। कबीरदास जी ने खुद को जीवात्मा रूपी स्त्री कहा है और परमात्मा को पति के रूप में दर्शाया गया है। और उनके प्रति निष्काम का मतलब होता है जिसमें काम नहीं है, जिसके अंतर्गत काम नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का छल या कपट नहीं है, निछल। आप अपने बहन को अगर 50 रुपये दे रहे हैं तो आप ये उम्मीद थोड़ी रखते हैं कि भाई मुझे 50 रुपये वापस लेने हैं। इसका मतलब आपका जो प्रेम है अपने बहन के प्रति वो निश्चल है ना।
तो उसी प्रकार से निश्चल प्रेमा भक्ति का रहस्य बताया है, वो हम पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। जब आंखों में सिंदूर की रेखा अर्थात प्रेम पीड़ा